जयपुर में सन की आशिक ने पुलिस को जमकर छकाया। प्रेमिका से शादी करने के लिए इमारत पर चढ़कर किया हंगामा। पुलिस ने नीचे उतरकर किया गिरफ्तार। एनआरआई के अकाउंट से 8 लाख रुपए निकालने वाला साइबर ठग हैदराबाद से गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल का रहने वाला आरोपी क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण को भी लगा चुका है चूना। महंगाई के दोहरे झटके से हुई मार्च की शुरुआत। जयपुर में पेट्रोल 76 पैसे तो डीजल 50 पैसे प्रति लीटर महंगा। सरस दूध की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और अब कुछ खुलासे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल 100% सच है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप बेसाख्ता बोल उठेंगे, नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन मंत्री ने ऐसा ही किया। वो नेता जमीन का सबसे बड़ा सौदागर है। राजस्थान में उसकी करतूत को देखकर आप सब हैरत में हैं। उसे जमीन को हड़पने का शौक है। वो राजा था, अब सब कुछ चला गया, लेकिन अब तक उसकी चाहत उम्मीदों के आसमान में उड़ रही है। वो बनना चाहता है, अपना साम्राज्य बनाना चाहता है, और वो सब कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाकर वो अपने आप को संविधान से भी ऊपर मानता है। किसने हड़पी 7 सरकारी विभागों की जमीन और बन बैठा सैकड़ों बीघा जमीन का मालिक? नियम कानून कैसे हुए तार-तार? कौन है वो राजनीतिक रसूखदार? इसके आगे सरकार भी है मौन। आज दिन भर बात उस करिश्माई राजकुमार की जो अपनी प्रजा को भूखे पेट सुलाने का हुनर जानता है। जनता के बीच जाकर उन्हें लोरियां सुनाता है। जनता अपने राजकुमार की लोरियों पर मंत्रमुग्ध होकर नाचती है, लेकिन राजकुमार की लोरियों के पीछे का रहस्य समझने से जनता अनजान है। वक्त ने अगर करवट नहीं ली होती तो हवा में सवार राजकुमार को अब भी हम रश्क से देख रहे होते। या फिर अगर राजकुमार ने अपने दांव सही चले होते तो उनके रुतबे की हनक अब भी हमें बेकरार कर रही होती। हिंदुस्तान की जनता में अमीरी, उसके मायने और उससे आम लोगों के रिश्ते के बीच की उस कड़वी हकीकत से आप अनजान ही रहते अगर जमीन के इस रईस सौदागर के चेहरे से नकाब नहीं उतरा होता। हर सतह के नीचे एक तह और हर तह के नीचे बिछी बेईमानी की परत को जितना कुरेदेंगे उतना दर्द होगा। क्योंकि प्यारे राजकुमार ने अपने भंवर में आम जनता को ही डुबोया है। हर खोल को जितना खोलेंगे एक नई खोल सामने आएगी, और हर खोल के नीचे जालसाजी का भंवर सूरज की रफ्तार से नाच रहा है, जिसके भंवर में अगर जमीन आती है तो वो भी डूबेगी और डूबी भी। नाम भंवर जितेंद्र सिंह है। सियासत के सौदागरों में हनकदार रुतबा है और रुतबे को सूरज भी सलाम करता है। जनता ने भी किया था, पहले दिल में बिठाया, फिर सांसद बनाया। पार्टी में तूती बोली तो केंद्र की कुर्सी ने भी पैरों की धूल चाट दी। राजशाही जा चुकी थी, गद्दी छिन चुकी थी, लेकिन पावर क्या होती है इसे 6 महीने की उम्र में जानते आए थे। केंद्र की कुर्सी मिली थी तो पावर दिखाना बनता ही था, और पावर दिखाई। देशभक्ति क्या होती है कोई इनसे पूछे। जमीन के हर टुकड़े से प्यार करते हैं, बेइंतहा चाहते हैं, एक एक इंच को अपना समझते हैं, हर इंच को अपना मानते हैं, चाहे वो कब्रिस्तान की जमीन हो या फिर सरकार की। भंवर जितेंद्र सिंह राजघराने से आते हैं, लेकिन राजशाही चली गई तो लीडर बन गए।
लीडर का काम जनता की नब्ज को पढ़ना है और फिर उसकी ख्वाहिशों को एक शक्ल देना है। लेकिन जितेंद्र सिंह ने दिमाग की बत्ती जलाकर जनता की ख्वाहिशों का टेटुआ दबा दिया, सरकारी जमीन पर कब्जा जमा लिया। हर हकीकत से हम आपको वाकिफ करवाएंगे, मंत्री जी की पूरी हकीकत दिखाएंगे, तो आपके कोमल मन में बिजली की तरह सवाल उठेंगे। हमारे नेताओं का एजेंडा क्या होना चाहिए? ये सवाल आपका है, लेकिन नेताओं को पता है जो मौका मिला वही हथिया लिया, अपना बना लिया। जितेंद्र सिंह ने भी वही किया, सरकारी जमीन को हथिया लिया, उसे अपना बना लिया। अपनी नाजायज तमन्नाओं को पूरा करने के लिए हर विभाग में हाथ डाला। कुल 7 विभाग थे, हर विभाग के पास जमीनें थी, सभी को हथिया लिया। हर खुलासा करेंगे हम, देखते रहिए मंत्री महोदय की एक एक हकीकत। पूरी तस्वीर हम आपको आगे दिखाएंगे। अभी बताते हैं 7 विभागों की जमीन हड़पी गई है और आरोप हमारे मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह पर लगा है। अभिजात शेखर, समाचार प्लस। समाचार प्लस के पास दस्तावेज हैं। किसी खास को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों और कायदों को ताक पर रख दिया गया। जितेंद्र सिंह 195 बीघा जमीन के कब्जादार बन गए। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे सरकारी अधिकारियों ने जितेंद्र सिंह को जमीन देने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का एक और कारनामा, 7 विभागों की सरकारी जमीन पर किया कब्जा। 195 बीघा जमीन पर कब्जे का आरोप। सेटलमेंट विभाग की दरियादिली, रातों रात बदल दिया मालिकाना हक। जब अधिकारियों पर हुई कार्रवाई तो फिर जितेंद्र सिंह को क्यों छोड़ दिया गया? क्यों वापस नहीं हुई जमीन? केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह सरकारी जमीन को अपनी जमीन समझते थे। जब चाहा, जहां चाहा जमीन पर कब्जा कर लिया। अपनी तैश की खातिर अपना रुतबा दिखाकर विभाग के अधिकारियों को खरीद लिया गया। रातों रात जमीन का मालिकाना हक बदल दिया गया। सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। देश के जिम्मेदार मंत्री, जिस पर देश की सुरक्षा का जिम्मा है, उस पर ये आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं। लेकिन अब तक सच्चाई तो यही समझ आ रही है। जितेंद्र सिंह ने 7 विभागों की सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए। अंदर के अधिकारियों को सेट कर लिया। फिर क्या था, जमीन पर पहले ही कब्जा कर रखा था। अब बस उस जमीन को अपने नाम करवाना था। हुआ भी बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ। राजस्व विभाग, बिजली विभाग, बागात विभाग, कृषि विभाग, काश्तकारी विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, डेयरी विभाग, ये वो विभाग है जिसकी जमीन को हड़पने का आरोप लगा है भंवर जितेंद्र सिंह पर। आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपनी रसूख के दम पर सैकड़ों बीघा जमीन पर कब्जा जमा लिया। न केवल कब्जा जमाया बल्कि मिलीभगत कर उस जमीन को अपने नाम भी करा लिया। ये सब कुछ प्रशासन के सामने होता रहा, लेकिन सरकार और प्रशासन के अधिकारी इस मामले में मौनी बाबा बन गए। केंद्रीय राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने न केवल 7 सरकारी विभाग सैकड़ों बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है, बल्कि सेटलमेंट के नाम पर प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत से उस जमीन को अपने नाम भी करा लिया। बागवान विभाग, कृषि विभाग, बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग आदि विभागों की लगभग 195 बीघा भूमि थी। और 195 भूमि के संबंध में भंवर जितेंद्र सिंह के एक जो ओएसडी हैं, कर्मचारी हैं, शादीलाल जैन ने एक दरखास्त दी कि ये जमीन महाराज तेज सिंह जी के नाम थी, इसको वापस महाराज तेज सिंह जी के नाम कर दिया जाए। वहां पर जो अधिकारी कार्यरत थे, नंदलाल शर्मा, जेपी मुदगल और एक ओपी यादव, ये जो भी थे, इन्होंने सबने इस भूमि को साधारण उनकी दरखास्त पर ही इनके नाम ट्रांसफर कर दिया। आश्चर्य की बात यह है, सेटलमेंट विभाग को भूमि को, राजस्व की किस्म को बदलने का कोई अधिकार नहीं है।
ऐसा सौम्य भंवर जितेंद्र सिंह जी ने 2 दिन पहले जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें उन्होंने अपने पहले पेज पर यह स्पष्ट रूप से कहा है, और ये कानून भी है, सेटलमेंट का काम है भूमि की नापजोक करना, किस्म बताना, भूमि के बारे में रिपोर्ट करना। सेटलमेंट को कभी भी भूमि की मालिकाना हक को, खातेदारी को बदलने का अधिकार नहीं है। 12 विभागों की 195 भूमि जो राजकीय विभागों के नाम दर्ज थी और उसको रातों रात एक ही झटके में इनके प्रभाव में आकर के और महाराज तेज सिंह जी के नाम कर दिया गया। क्या कहता है नियम? ओल्ड सीलिंग एक्ट के तहत रियासतों को निर्धारित जमीन रखने की छूट दी गई। 5 या फिर 5 से कम सदस्य वाली रियासत को 30 एकड़ जमीन का प्रावधान रखा गया। अलवर राज घराने को निर्धारित जमीन दे दी गई। बाकी जमीन राजस्थान अभिघृति अधिनियम 1955 के तहत सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। सरकार को ट्रांसफर की गई जमीन पर मोह बरकरार। जमीन हड़पने के मकसद से 27 मार्च 1992 को महाराज तेज सिंह की ओर से एक साजिश रची गई। प्रार्थना पत्र के जरिए 7 सरकारी विभागों की जमीन पर सालों से कब्जा दिखाकर उसे अपने नाम करने का दावा किया गया। मामले पर तत्कालीन अलवर तहसीलदार नंदलाल शर्मा और सहायक भू प्रबंधक अधिकारी जगदीश मुदगल ने भी जितेंद्र सिंह का पूरा साथ दिया। सेटलमेंट के नाम पर 8 अप्रैल 1992 को निर्णय पारित कर अगले ही दिन नामांतरण संख्या 13 से सिवाईचक सहित 7 सरकारी विभागों की जमीन को महाराज तेज सिंह के नाम कर दिया गया। लेकिन जब इसकी शिकायत की गई तो तत्कालीन राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए 30 मई 1992 को नाम ट्रांसफर पर रोक लगा दी। बावजूद इसके इन अधिकारियों ने सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया। ऐसा लग रहा है मानो पैसों की ताकत और सेटिंग के दम पर सरकारी अधिकारियों को खरीद लिया गया। सरकारी जमीन के बंदरबाट के लिए सारे नियम कायदों को ताक पर रख दिया गया। देखा जाए तो इस कार्रवाई करने वाले जो अधिकारी थे उनका आदेश है। नंदलाल शर्मा को विभाग ने आदेश दिया है, राजस्व बोर्ड थे, सचिवालय से जांच हुई है, रेवेन्यू बोर्ड ने जांच की और जांच करके बताया कि आपने महाराज तेज सिंह के नाम सरकारी 12 विभागों की 195 भूमि को गैर कानूनी तरीके से और जिला कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध जाकर के, कानूनों के विरुद्ध जाकर के महाराज तेज सिंह के नाम किया है, उनको लाभान्वित किया है। इसलिए आपकी पेंशन को रोका जाता है, उनको दंडित किया, निलंबित किया गया। यहाँ तक कि उनके रिटायरमेंट के बाद भी एक कर्मचारी जेपी मुदगल की तो 90% पेंशन रोक दी गई और नंदलाल शर्मा की भी पेंशन रोक दी गई। तो इन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। लेकिन जो गलत निर्णय हुआ, जो लाभार्थी थे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस भूमि को वापस राज्य के विभाग में नहीं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह पर सरकारी जमीन हड़पने का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी उन पर सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में कुशालगढ़ लॉज और अलवर बहरोड हाईवे पर कब्रिस्तान की जमीन हड़पने के आरोप लग चुके हैं। कुशालगढ़ लॉज को लेकर तो पिछले साल मीडिया में मामला उछलने के बाद उन्हें उसे खाली करना पड़ा था, लेकिन इस बार उन पर आरोप लगे हैं 7 सरकारी विभागों की जमीन हड़पने का। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री पर बार बार जमीन हड़पने के आरोप लगने से एक और जहां उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी भी उन पर इस तरह के आरोप लगने से सख्ते में है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ जितेंद्र शर्मा, जयपुर समाचार प्लस। तो इसे कहते हैं जमीन का मोह, जो छुटाए नहीं छूटता। और इसमें अगर देखा जाए तो जितेंद्र सिंह जिस तरह से जिस ओहदे पर हैं, वो जिस जगह पर हैं, तो उनसे जनता यही उम्मीद करती है कि वो पहले अपने बारे में ना सोचकर जनता के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर यहां बात जितेंद्र सिंह की जाए तो जनता तो एक तरफ उन्होंने सबसे पहले अपने सत्ता को हथियाया और सत्ता हथियाते ही उन्होंने सबसे पहले अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। और जो मोह उनके दिलों में इतने दिनों से बरकरार था, इतने दिन से उनके दिल में जमीन का जो मोह चल रहा था, आखिरकार जैसी ही सत्ता उनके हाथ लगी, उन्होंने अपना मोह सबके सामने रख दिया और जहां जहां उनकी नजर जिस जिस जमीन पर पड़ी, वो आखिरकार उन्होंने हथिया ली। और यहां पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 7 विभागों की जमीन इन्होंने बकायदा हथिया ली। और इसी बारे में आगे की बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि यहां पर जब इस पूरी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा था, जब इस पूरी जमीन को हथियाया जा रहा था, उस वक्त कांग्रेस की भी सरकार थी। ऐसे में प्रशासन और शासन चुप क्यों था?
जी बिल्कुल सही कहा प्रियंका आपने कि जब सत्ता, पैसा और पावर आपके पास हो तो नियम और क्या कायदे सब इनकी धज्जियां उड़ाई जा सकती है आसानी